वो कहते हैं मेटाफिजिक्स की सारी चर्चा अब तक जो चली है, जो सारे लोगों ने चलाई है, वो 3 चीज़ों पर चलाई है। गॉड है, सोल है और नेचर है। ये गॉड और सोल और नेचर जो हैं क्या हैं, दिखाई तो हमें देती नहीं है। कॉम्प्लेक्स आइडिया इनके कैसे बनते हैं, गॉड का आइडिया हम कैसे बनाते हैं, सोल का आइडिया हम कैसे बनाते हैं, इन चीज़ों का आइडिया हम कैसे बनाते हैं, तो मेटाफिजिक्स में भी वो अपने ले जाते हैं इसी को, सिंपल और आइडियाज़ को और क्वालिटीज़ को। तो पहले आत्मा का आइडिया बनाते हैं। ये जो ये बात कहते हैं वो अपनी पराकाष्ठा पर ह्यूम ने पहुंचाई थी। इन्होंने उसका संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार अपने अंदर झांक करके देखा रिफ्लेक्शन, क्योंकि हम सोल से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि सोल का बड़ा सिंपल है। अब ये कहते हैं कि मैंने अपने माइंड में, अपने दिल में कई बार ये देखा रिफ्लेक्शन जो हो रहे हैं, क्योंकि माइंड रिफ्लेक्शन से ही अंदर की चीज़ों को जानता है। तो कहते हैं मेरे माइंड को जो रिफ्लेक्शन मिला, कोई कंटिन्यूअस सब्सटेंस मुझे दिखाई नहीं दिया। सब्सटेंस दिखाई नहीं देते, है ही नहीं सब्सटेंस कोई, लेकिन क्वालिटी जो वहाँ से आ रही है उनको मैं नोट कर रहा हूँ। तो वहाँ से क्वालिटी आ रही है 2 तरह की। एक वो क्वालिटी आ रही है जो सीधी सिंपल हैं, और एक जो है मिल कर के आती हैं। जैसे क्रोध की स्थिति है, सिंपल आइडिया है, अंदर से दिखाई दे रहा है मैं क्रोध में हूँ, लेकिन क्रोध की अभिव्यक्ति शरीर से जब, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में हैं जिनको हम देखते हैं, माइंड की कंडीशंस हैं, वो माइंड की स्थितियाँ हैं सारी की सारी, उनको हम डायरेक्ट रिसीव करते हैं। इनको रिफ्लेक्शन कहता है। वो बाहर की चीज़ों को तो इम्प्रेशन कहते हैं और अंदर की चीज़ को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन भी इसी तरह से हमारे माइंड में आ रहे हैं कि माइंड उनको रिसीव करने में बिल्कुल पैसिव है, उसमें कभी चेंज नहीं कर सकता। क्रोध आ रहा है तो माइंड चेंज नहीं कर सकता, क्रोध है, लेकिन इस क्रोध से हमारी बाह्य चीज़ों पर जो असर पड़ता है, बाह्य इंद्रियों पर, वो डबल कम्प्लेक्स आइडिया हो जाता है। तो वो भी मैं देखता हूँ क्या चीज़ है। तो कहते बाहर की, जब अंदर मुझे क्रोध आया तो बाहर जब होने लगा तो हेट में दूसरे की तरफ मेरी शक्ल भी बदल जाएगी, मेरी फिजिकल, तो इंद्रियों में भी कुछ चेंज हो जाएगा, तो कम्प्लेक्स आइडिया बन जाएगा। ये भी रिफ्लेक्शन से सारा बना है। तो मैं अपने सारे कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन को और सिंपल रिफ्लेक्शन को जब देखता हूँ और उन कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शंस को रिड्यूस करता हूँ सिंपल उसमें, तो मुझे लगता है कि अभी क्रोध था, अभी थोड़ी देर बाद हंसी आ गई, कुछ शांत हो गया, तो मुझे कोई कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देती। बाहर अगर कोई चीज़ है तो कंटिन्यूअस हरी हरी दिखाई दे रही है, तो अंदर मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कंटिन्यूअस हो। अब सोल को तो हम कंटिन्यूअस मानते हैं, हमारा सोल, ये कहते हैं मुझे दिखाई नहीं दी, इसलिए मैं कोई कंटिन्यूअस या परमानेंट सब्सटेंस मानने को सोल को तैयार नहीं किसी हालत में भी। सोल परमानेंट, अगर परमानेंट होती तो हमेशा एक से इंप्रेशन फेंकती रहती। यहाँ तो 2-2 मिनट में इंप्रेशन बदल जाते हैं, आदमी के इमोशंस बदल जाते हैं। तो एक इंप्रेशन आया, दूसरा आया, उसका दूसरे से कोई रिलेशन नहीं, तो फिर सोल कैसे आ गई? तो उसने कहा सोल जो है वो भी डायरेक्ट वेरीफाई नहीं है। सोल जो सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स आइडिया बना लिया हमने। जो हमारे सिंपल आइडिया हैं अंदर के, उन आइडियाज़ को हमने ले करके और उनको जोड़ करके रिपीट भी किया, कुछ को हमने रिपीट किया, कुछ को हमने कंपोज कर दिया, एक कुछ सेंसेशन इधर के कुछ इधर के मिला करके, तो हमने सारी चीज़ें जो बनाए, तो हमने बना तो लिया एक कॉम्प्लेक्स आइडिया सोल का, कि सोल एक कॉम्प्लेक्स आइडिया है। सिंपल रिफ्लेक्शन से कोई दिखाई नहीं। वो सिंपल रिफ्लेक्शन जो है उनको जब हम वेरीफाई करते हैं तो रिफ्लेक्शन बदल जाते हैं। अब मैं वेरीफाई करने लगा क्रोध को, तो इतनी देर में मेरे मन में प्रेम का रिफ्लेक्शन आ गया, तो वो वेरीफाई नहीं होते। तो मैं कहूँगा ये सोल, ये जो है सब्सटेंस, ये सब्सटेंस ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है, वेरीफाइबल नहीं है। तो हम सोल को कहेंगे कि सोल सब्सटेंस नहीं, केवल क्वालिटियाँ दिखाई दे रही हैं हमें। तो सोल को इसने कॉम्प्लेक्स आइडिया कह करके कहा कि सोल रियल नहीं हो सकती, रियल बात नहीं हो सकती, बनावटी चीज़ है, हमने बना ली है, हमारे माइंड ने बना ली है अपने आइडिया से। तो पहले सोल को निकाला, फिर गॉड को चलो निकालेगा बाद में, गॉड का एक आर्गूमेंट ले गए, तो गॉड को हम देखेंगे। तो सब्सटेंस को
इन्फ्रेंस मानते हुए भी लॉक जो हैं वो जब तक इन्फ्रेंस को वेरीफाई ना कर लूँ मैं, अब जैसे न्याय ने कहा ना कि पर्वत के पीछे आग लगी हुई है, तो आपने लॉजिक से क्या किया, ये सिद्ध तो कर दिया, लेकिन लॉजिक ने ये सिद्ध नहीं किया कि आग लगी हुई है। आग ने कहा पॉसिबल, आपने लॉजिक से सिद्ध किया कि हो सकता है पॉसिबिलिटी आग की हो। अब जाके जब नज़रों से देखोगे तो कहोगे मेरा अनुमान सही है। और अगर वहाँ गए तो हमने कहा कि ये धुआं तो था ही नहीं जिसको हम धुआं समझ रहे थे, ये तो कोई धूल थी या कुछ थी। तो आप अनुमान को भी जब तक वेरीफाई डायरेक्ट नहीं करोगे, आपका अनुमान भी सत्य नहीं हो, अनुमान की नॉलेज कभी सत्य नहीं हो सकती। सत्य कौन होगा, वेरिफिकेशन, बिल्कुल सीधा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट वेरिफिकेशन सोल का नहीं होता, डायरेक्ट वेरिफिकेशन सोल का हो ही नहीं सकता, करते ही नहीं हम। तो इसलिए सोल जो है वो अनुमान से मान ली हमने कि है कोई चीज़ ज़रूर है जो ये इम्प्रेशन डाल रही है, रिफ्लेक्शन डाल रही है, लेकिन वो चीज़ कैसी है जब तक हम वेरीफाई ना कर लें तब तक हम उस चीज़ को रियल नहीं कहेंगे।